देखिए, जब आप किसी भी स्टेट की बात करते हैं ना, उसको एक्चुअल में जानना चाहते हैं तो उसके फ्लेवर्स का आप आनंद लीजिए। तो बस यहाँ पर हिमाचली खाना जो है वो भी है। तो हम जाकर सिद्धू हो या फिर हिमाचली धाम हो, यानी कि उनकी जो खाना पकवान जो पूरे होते हैं, उनकी थाली जो होती है, वो एक्सपीरियंस करने वाले हैं। मीनवाइल अब क्योंकि इस खाने के बारे में सोचे ना, मुझे ठंड लग रही है। और ठंड मुझे इसलिए भी लग रही है क्योंकि बर्फबारी हो रही है अरमान और अबीरा के ऊपर। नहीं, वो हिमाचल तो नहीं पहुंच गए कहीं? दस 11 साल बाद आखिर वो लम्हा आ गया जब फैंस अरमान और अबीरा को एक रोमांटिक अंदाज में देखेंगे, क्योंकि जब से अरमान और अबीरा दूर हुए थे तो मानो इनसे रोमांस भी रूठ गया हो। आज इनकी एनिवर्सरी है तो देखो कैसे इन दोनों के चेहरे खिले हुए हैं और खुशी फूलों की खुशबू की तरह इन पर बिखर सी गई है। इनके रोमांस को देखकर तो कायनात भी रोमांटिक हो चुका है। रात की तारीखी में इतना उजाला है कि मानो आज चांद की जरूरत ही ना हो। और देखो, अरमान और अबीरा पर स्नोफॉल भी हो रहा है। वैसे ये रियल नहीं बल्कि आर्टिफिशियल है, पर बात चाहे जो भी हो, मगर इन दोनों को इतना करीब देखकर समा भी सुहाना हो चुका है। बहुत अच्छा कॉल है स्टोरी वाइज भी कि एनिवर्सरी पर काफ़ी अच्छा अच्छी शुरुआत हुई थी। दोनों ने अलग अलग प्लान किया था आउट ऑफ द वे जाकर, और फिर कुछ मैस हो जाता है, माँ कुछ बहाना बना देती हैं, फिर उसके बाद झगड़ा हो जाता है थोड़ा सा, एंड उसके बाद में एटलीस्ट एनिवर्सरी ख़त्म होने से पहले इतना प्यारा सीन बनता था। और वो भी हमारा कितना 11 ईयर्स के गैप के बाद में पहली बार, आई थिंक पहली बार तो नहीं, 11 ईयर्स के बाद, 7 ईयर्स के बाद, जो भी ईयर्स है उतने काफ़ी लंबे टाइम के बाद फिर से एक साथ है एनिवर्सरी पर, तो इट्स अ बिग थिंग। अरमान और अबीरा की इस एनिवर्सरी को खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ इन्हीं का नहीं बल्कि घर वालों का हाथ है, क्योंकि वो चाहते थे कि इस बार अरमान और अबीरा की एनिवर्सरी कमाल की हो, इसलिए पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की गई थी। तो अब दोनों एक दूसरे से अलग थे, फिर भी उसके बाद आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द हाउसेस जाके वो एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ही एक्साइटेड होकर। एंड माँ है ना मेरी, उनको अचानक से लगता है कि अबीरा को इतना, इन दोनों को इतना तड़पा देते हैं कि अबीरा अपने आप ही घर आ जाए। उनका इंटेंशन बहुत अच्छा था, तो इसलिए वो बीमार होने का बहाना बनाती हैं ताकि अरमान अबीरा से मिलने ना जा पाए और अबीरा झक मरा के घर आ जाए। ठीक है, अब अरमान और अबीरा ने यह तय कर लिया है कि वो किसी तीसरे को कभी भी अपने रिश्ते के बीच नहीं आने देंगे। अगर वो लड़ते झगड़ते भी हैं तो इनका झगड़ा वो खुद सुलझाएंगे, वो भी पूरी मैच्योरिटी के साथ, ताकि कोई तीसरा इसका फायदा ना उठा सके। हाँ, आई थिंक कभी ये जो इस बार जो साथ में आए हैं तो बहुत मैच्योरिटी के साथ आए हैं कि किसी एक तो तीजे को नहीं आने देंगे, भरोसा रखेंगे एक दूसरे पे। तीजा चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, हाँ, फैमिली को बीच में नहीं आने देंगे, किसी की भी मैस की वजह से हम आपस में नहीं लड़ेंगे। तो ये भी जो इस बार की लड़ाई है, आप देखेंगे कि थोड़ी सी डिफरेंट है। ये लड़ाई नहीं है, ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। उसका सच कुछ और है, मेरा सच कुछ और है। दोनों अपने अपने सच के लिए लड़ रहे हैं। अब एक्चुअल सच क्या है वो पता चलेगा कि विद्या की तबीयत सच में खराब थी या नहीं थी। अरमान और अबीरा का यही अंदाज तो दर्शकों को पसंद आता है कि वो लड़ते झगड़ते हैं पर दोबारा एक हो जाते हैं, वो भी पूरे मन से। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।